बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण लेकिन अत्यंत धर्मपरायण दंपति रहते थे। दोनों ही जन्म से नेत्रहीन थे। उनका जीवन अत्यंत कठिन था, लेकिन फिर भी वे अपने भाग्य को दोष नहीं देते थे। उनका एक ही सहारा था, उनका पुत्र श्रवण। श्रवण कुमार बचपन से ही बहुत समझदार था। उसका पूरा जीवन बस एक ही संकल्प में बंधा हुआ था, अपने अंधे माता पिता की सेवा करना। दिन भर वह खेतों में काम करता, जंगल से लकड़ियां लाता और फिर घर आकर माता पिता को स्नान कराता, खाना बनाता और भजन सुनाता। माता पिता के पैर दबाना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। समय बीतता गया। एक दिन उसके माता पिता ने धीरे से कहा, बेटा, जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया है। अब मन करता है कि 4 धाम के दर्शन कर लें, गंगा जी, काशी, हरिद्वार और बद्रीनाथ। क्या तुम हमें ले जा सकते हो? श्रवण ने बिना एक पल सोचे कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा माता पिता। मैं आपको कांवड़ में बिठाकर 4 धाम की यात्रा कराऊंगा। अगले ही दिन वह 2 मजबूत बांस और 2 टोकरियां लेकर आया। उसने कांवड़ बनाई, एक तरफ माता, दूसरी तरफ पिता। फिर वह पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़ों की चढ़ाई, जंगलों का डर, गर्मी की धूप और कभी-कभी भूख प्यास। लेकिन श्रवण कभी रुका नहीं। वह कहता, माँ पिता की सेवा ही मेरा धर्म है। मेरी सांसें तब तक चलेंगी जब तक ये यात्रा पूरी न हो जाए। कई दिन बीत गए। एक दिन वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने कांवड़ एक पेड़ के नीचे रखा और जल की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर एक शांत झील दिखाई दी। वह जल्दी से वहां पहुंचा और अपने कमंडल से जल भरने लगा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर निकले थे। वे झील के पास ही छिपे हुए थे। उन्होंने जल भरने की ध्वनि सुनी और सोचा कि कोई जंगली पशु पानी पी रहा है। उन्होंने बाण चलाया और बाण सीधे जाकर श्रवण कुमार के शरीर में जा धंसा। दशरथ जब वहां पहुंचे और देखा कि एक युवक खून से लथपथ पड़ा है, उनके होश उड़ गए। श्रवण की सांसें टूट रही थीं, लेकिन चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसने बस धीरे से कहा, हे राजन, मैं तो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भरने आया था। मेरी आपसे अंतिम विनती है, कृपया उन्हें पानी दे दें और उन्हें यह बताइए कि उनका बेटा अब इस संसार में नहीं है। यह कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कमंडल उठाया और कांवड़ के पास पहुंचे। अंधे माता पिता ने पूछा, बेटा, क्या तू जल ले आया? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं राजा दशरथ हूं। तुम्हारे पुत्र को मेरी गलती से बाण लग गया। वह अब इस संसार में नहीं रहा। इतना सुनते ही माता पिता की दुनिया अंधेरे में डूब गई। उनके लिए श्रवण ही आंखें था, हाथ था, जीवन था। अब उनका जीवन अर्थहीन हो गया था। वे रोए नहीं, चीखे नहीं, बस आकाश की ओर मुंह कर कहा, हे भगवान, जिसने हमारे बेटे को छीन लिया, वह भी उसके पुत्र वियोग में मरे। यह श्राप बाद में राजा दशरथ के जीवन में सत्य हुआ। जब श्री राम वनवास गए और दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग बैठे, श्रवण कुमार की यह कहानी केवल एक पुत्र की नहीं है। यह उस आत्मा की कथा है जिसने सेवा को ही पूजा माना। उसके पास न धन था न वैभव, लेकिन उसके हृदय में सच्चा प्रेम और कर्तव्य का भाव था। आज भी जब कोई मां अपने गर्भ में यह कहानी सुनती है, तो वह भावना, करुणा और सेवा के ऐसे बीज अपने शिशु में बोती है जो जन्म के बाद उसे एक आदर्श संतान बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे श्रवण कुमार था। शिशु से हर दिन की बातों के लिए जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करें।